बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का चुनावी संग्राम काफी दिलचस्प हो गया है। एक ओर कांग्रेस प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, दूसरी तरफ मामा शिवराज को इन्हीं महिलाओं पर भरोसा है। उन्हें लगता है कि इस बार महिलाएं उनकी चुनावी नैया पार लगाएंगी। शिवराज सिंह आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली में थे, जहां महिला समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। शिवराज भी गदगद नजर आए। महिलाओं के बीच में घिरे शिवराज ने उनसे सवाल किया कि भैया की सरकार फिर से लाओगे? इस पर महिलाओं ने कहा कि लाएंगे। शिवराज ने इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती चल रही है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला। इस बीच मध्य प्रदेश पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों का जवाब भी दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी चुनावी सभाएं की। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मध्य प्रदेश के चुनावी रण में ताल ठोकी। इसकी सरकारों ने हमेशा आपके अधिकारों को आपके हाथों में दिया है। भोजन का अधिकार, नौकरी जब आपको नहीं मिल रही थी, बाहर पलायन करना पड़ता था, तो आपको मनरेगा बना के की नीति दी। क्या थी वो? कि आपको गांव में रोजगार मिले। ये आपका अधिकार था। कांग्रेस की सरकार ने कहा कि सबका अधिकार है कि रोजगार कम से कम 100 दिन का मिलना चाहिए। इसीलिए आपको मनरेगा की नीति बना के दी। इन्होंने कमजोर की। तो जो आपका अधिकार है वो आप समझिए। कौन सी सरकार आपका अधिकार आपके हाथों में देना चाहती है और कौन सी सरकार पुराने जमाने के राजाओं की तरह आपके सारे अधिकार लेकर अपने हाथों में सिर्फ सत्ता के लिए चाहती है। बलात्कार होता है उज्जैन में, हर दरवाजे को खटखटाती है, मदद मांगती है, कोई उसकी चीख नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता। इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में। आज हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। सुरक्षा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपका प्रदेश कहां पे है। ये दलदल क्यों बन गई? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए शिवराज ने कहा कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती चल रही है। ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही धस गया, फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहा तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा? और मैडम प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। 50,000 तो नियुक्ति पत्र मैंने बांटे। मध्य प्रदेश को वो बदनाम करती है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आप कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि। हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। तुमने क्या दिया था? जब तुम्हारी सरकार आई तो वादा खिलाफी की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठाया। राजनाथ ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है? जाकर देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जाकर देख लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलना भी समय से मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात उन राज्यों में पैदा हुए। लेकिन जहां जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे भाइयों, कोई यह शिकायत नहीं कर सकता। फिर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है।
इनका जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों से अच्छी तरह आप परिचित हैं, नेताओं से भी परिचित हैं। हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं और कांग्रेस के लोग अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है। उधर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी सभा की। कांग्रेस से नाराजगी की खबरों के बीच अखिलेश ने दावा किया कि पीडीए में वो ताकत है जो केंद्र की मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से उखाड़ सकती है। इंडिया गठबंधन की ताकत बनेगा पीडीए। समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है, पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। आपने अगर हमारी पहले दिन से, इसीलिए मैंने कहा, अगर पहले दिन से आपने हमारी खबरों को और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत को समझा होगा, यही कहा है कि इंडिया की अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो हमारी पीडीए है। पिछड़े, दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक मुसलमान भाई ही इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचा सकते हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मध्य प्रदेश में चुनावी सभा की। उनके निशाने पर कांग्रेस रही। अशोकनगर की रैली में मायावती ने कांग्रेस के जाति जनगणना के वादे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक देश में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन उसने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने लागू नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना। लेकिन शायद इन्हें ये मालूम होना चाहिए और अपने लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने पहले हुए मेयर चुनाव में जनता कांग्रेस को जिताकर जवाब दे चुकी है। ये किसका क्या एरोगेंस है, जनता ने बता दिया, उनको जवाब दे दिया। जब महापौर का चुनाव हुआ था 15 महीने पहले, कांग्रेस 35 साल बाद जीती। किसका एरोगेंस था?